हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट हमारा है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। तो देखिए क्यूबॉइड कैसा होता है, तो आपको फिगर में दिख रहा होगा ये आपका लेंथ है एल, ठीक है, बी आपका क्या है विड्थ है, और एच आपका क्या है हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो मान लेते हैं स्मॉल एल इक्वल टू लंबाई, स्मॉल बी इक्वल टू चौड़ाई तथा स्मॉल एच इक्वल टू ऊंचाई। तो घनाभ का पृष्ठ यानी इसका जो आपका सरफेस है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल। एल से आपको बी को इंटू करना है, ठीक है, फिर बी से आपको एच को इंटू करना है, फिर एच से आपको वापस एल से इंटू करना है। और ये क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, इस टाइप का स्क्वायर यानी वर्ग के मात्रक में यूनिट में रहेगा। और ये दोनों तरफ जाएगा इसलिए यहाँ पे 2 इंटू करेंगे। दोनों तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि एक प्रकार का ये पेरीमीटर होता है। देखिए एक आपका क्या है, 3 फेस आपको दिख रहा है, ठीक, और 3 फेस इसके पीछे है, ये इधर, ये इसके नीचे और ये वाले के पीछे। अब है घनाभ का विकर्ण यानी कि इसका डायगोनल। तो रूट के अंदर पूरी वैल्यू रहेगी एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब है घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, और ये क्या होगा, क्यूबिक मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर या घन मात्रक, इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट है घन यानी कि क्यूब। घन की प्रत्येक भुजा जो होती है, जैसे एल हो गया, बी हो गया, एच हो गया, लेंथ विड्थ हाइट, ये क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, बराबर होती है। माना क्यूब की भुजा ए है यानी घन की भुजा स्मॉल ए है। घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या होगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू ए स्क्वायर। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो वर्ग मात्रक में हो सकता है। इस मात्रक की जगह सेंटीमीटर मिलीमीटर एमएम कुछ भी आप रख सकते हैं जो आपको दिया हो डिजिट यूनिट पे। जो भी आपको यूनिट देगा यहाँ पे इस मात्रक की जगह आपको पुट करना है। ये वर्ग मतलब इसका क्या होगा, स्क्वायर। अब आपका घन का विकर्ण यानी क्यूब का क्या आपका डायगोनल। तो √3 इंटू भुजा यानी √3 इंटू ए। फिर आपका घन का आयतन यानी कि क्यूब का वॉल्यूम। तो आपका क्या हो जाएगा, भुजा का आपको क्यूब करना है यानी भुजा की पावर आपको 3 लेना है। तो ये जो फिगर में आपको एल इंटू बी इंटू एच दिख रहा है, ये एल बी और एच, इन सब की वैल्यू क्या होगी, पूरा पूरा इक्वल आपका ए के बराबर होगी, इसलिए यहाँ पे एल इंटू बी इक्वल टू एच यहाँ पे दिया हुआ है। घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या अंतर है, बस यही डिफरेंस है कि जो आपका घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है, उसका आपका लेंथ विड्थ और हाइट अलग अलग हो सकता है उसके डायमेंशन। लेकिन जो आपके क्यूब होते हैं इसके डायमेंशन हमेशा एक फिक्स रहता है, जैसे कि स्क्वायर पे होता है और एक रेक्टेंगुलर पर होता है। वही डिफरेंस यहाँ पे 3D मॉडल का अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ये 3D में अगर जब आप इसको लेते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल को, तो वहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड बनता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक 9 सेंटीमीटर वाले घन को यानी कि क्यूब को पानी से भरे हुए आयताकार बर्तन में डुबाया गया है। यदि बर्तन के आधार की माप 15 मीटर इंटू 12 मीटर हो तो बर्तन के पानी का तल उठेगा। कहने का मतलब क्या है, इस एरिया का आपको बर्तन का साइज दिया है, ठीक है, और 9 सेंटीमीटर का क्या है, कोई क्यूब है, उसमें आप क्या करेंगे, पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो वो कितना सेंटीमीटर का पानी जो आपका तल है वो उठेगा, इंक्रीज करेगा, वो बताना है। तो ऑप्शन ए बोलता है 4.05 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बोलता है 3.05 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी बोलता है 2.05 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 1.05 सेंटीमीटर। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बी को और सी को इंटरचेंज किया है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी एग्जाम में इस तरह के इंटरचेंज ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा 4.05 सेंटीमीटर। कैसे आया, तो घन का आयतन मतलब क्यूब का आपका वॉल्यूम क्या होगा, 9 का क्यूब होगा, क्योंकि ए का मान हमको 9 दिया है, भुजा का मान हमें 9 दिया है, ठीक है, तो उसका क्यूब करेंगे। आयतन का फॉर्मूला यही होता है, भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैसे ले सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। अब मानते हैं सपोज दैट बर्तन के पानी का जो तल है वो x सेंटीमीटर क्या है, उठ जाएगा। हम मान लेते हैं कि कितना डिजिट उठेगा, तो x सेंटीमीटर उठेगा। तब उस समय अगर हम वॉल्यूम का बात करें बर्तन का, तो उस बर्तन का वॉल्यूम यानी आयतन होगा 15 इंटू 12 इंटू एक्स।
देखिए 15 यहाँ पे मीटर आपको दिया है, 12 यहाँ पे मीटर आपको दिया है, मतलब लेंथ विड्थ आपको दिया है, एक्स का मान नहीं दिया है। डायमेंशन हमें नहीं दिया है तो उसी एक डायमेंशन को हमने एक्स लिया है और उतनी हाइट तक क्या होगा, वो पानी चढ़ेगा, ऊपर उठेगा। तो देखिए अब परंतु लिखते हैं बर्तन का जो आयतन होगा वो इक्वल होगा आपका घन का आयतन, यानी आपका जो भी पात्र बर्तन आप ले रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपके क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बोलने का मतलब ये है कि जितना इस बर्तन पे पानी आएगा उतनी ही पानी इस घन के पानी के बराबर होगा, ठीक है, तभी उसका आयतन बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मान बनेगा 15 इंटू 12 इंटू एक्स और यहाँ पे इसका मान हमें बनेगा 9 इंटू 9 इंटू 9। तो जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 81/20, x बराबर में आएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4.05 सेंटीमीटर। तो आपका पानी का लेवल कितना होगा, तो 4.05 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर पानी वो चढ़ेगा उस बर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार संदूक की लंबाई 300 सेंटीमीटर, चौड़ाई 180 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। उसमें 6 सेंटीमीटर लंबे, 4 सेंटीमीटर चौड़े तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के कुछ डिब्बे रखे जाते हैं। यदि संदूक में 105 डिब्बे का स्थान खाली रहता है तो डिब्बे की संख्या है। ऑप्शन ए बोलता है 3600, ऑप्शन बी बोलता है 360, ऑप्शन सी बोलता है 2000 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको पहले क्वेश्चन समझना है। एक आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर कोई आपका पेटी है, ठीक है, जिसका कुछ आपका डायमेंशन ये दिया है, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दिया हुआ है। अब उसमें क्या होता है, आपको छोटा छोटा डब्बा रखना है। उसका साइज क्या है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसका साइज है। फिर बोलता है उसमें 105 डब्बे का आपको जगह खाली रखना है। तो 105 डब्बे का आप जगह खाली रखने के बाद आप उस पर कितना डिब्बे इस साइज का रख सकते हैं, उसी का नंबर आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्यों ऐसा हुआ, तो देखते हैं। आयताकार संदूक का जो आपका आयतन होगा 300 इंटू 180 इंटू 48 हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,92,000 घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। इस घन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। घन मतलब होता है क्यूब, सेंटीमीटर यहाँ पे फिर लिख देंगे आप। फिर आपका डिब्बों की संख्या। अब हमको क्या निकालना है, टोटल आयतन पता चल गया है कि वो रेक्टेंगल आपका पेटी का आयतन क्या है, ठीक है, आयताकार संदूक का आयतन। तो अब डिब्बे की संख्या हम निकालेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, जितना आपका टोटल संदूक का आयतन है, ठीक है, उसमें से आपको डिवाइड करना है एक डिब्बे का आयतन। तो 25,92,000 इसका आपका टोटल वॉल्यूम है, बटे में आपका 6 इंटू 4 इंटू 3, ये आपका एक डिब्बे का आयतन बनेगा। अब यहाँ पे जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 36,000, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा 36,000 इसका पूरा। अब यहाँ से आपको बोलता है 105 का आपको क्या करना है, जगह छोड़ना है। 105 डिब्बे के लिए एक्स्ट्रा जगह आपको छोड़ के रखना, खाली जगह। तो माइनस कर लेंगे 105, तब आपका हो जाएगा 35,895। तो डिब्बों की संख्या हमारा क्या होगा 35,895, जो कि हमारे कोई ऑप्शन में नहीं गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन, जिसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। फिगर में आपको दिख रहा होगा सिलेंडर। तो इसमें आपका जो बेलन है, सिलेंडर है, उसका जो आपका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये जो आपका बेस दिख रहा है गोलाकार सर्कुलर, इस बेस का आपको सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, और इस हाइट से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही लिखा है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर हो, आपका क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया, इंटू आपका एच क्या हो गया, इसकी हाइट हो गया, ठीक। अब बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। तो आधार की परिधि आपका क्या होगा 2 पाई आर और ऊंचाई आपका हो गया h। अब है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो बनेगा वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का हमने निकाला, यही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर h प्लस आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों सिरों का क्षेत्रफल, एक सिरा ये, एक सिरा ये, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे आर का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे 2 पाई आर, तो वहाँ पे अंदर बचेगा h प्लस आर।
तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या यानी रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दिया है तथा हाइट यानी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा। तो ऑप्शन ए बोलता है 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी बोलता है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी बोलता है 90 सेंटीमीटर क्यूब या ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कैसे आया? तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन का सूत्र आपको लगा देना है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई का वैल्यू ऐसी रखेंगे, आर की वैल्यू हमें कितना दिया है 3 दिया है क्वेश्चन में, और उसका स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमें दिया है 10। तो पाई ऐसी रहेगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 और ये पाई, तो 90 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो गया, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है खोखला बेलन यानी हॉलो सिलेंडर। पहले फिगर को समझिए फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए ये जो आपको सर्कल फॉर्म में दिख रहा है, जिस पर मैं क्या कर रहा है रोटेशन करा रहा हूँ, इस कर्सर को जो रोटेशन करा रहा हूँ इस भाग का ही बस आपको बात करना है। ये जो आपको दिख रहा है अंदर का सर्कल, ये अंदर से क्या है खोखला। अगर आप एज्यूम करना चाहें तो कर सकते हैं कि एक गिलास का जो आपका रहता है ये ऐसे रहता है पूरा प्लेट साइड साइड में, ठीक, और अंदर का भाग क्या रहता है खोखला, जिसमें पानी भरा रहता है। तो यहाँ पे क्या है दोनों तरफ खोखला रहेगा। गिलास चूंकि एक ही तरफ खोखला रहता है, लेकिन ये क्या है हॉलो सिलेंडर है, तो ये दोनों तरफ आपका खोखला है। तो लिखते हैं माना किसी खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या आपका कैपिटल आर है। तो यहाँ पे देखिए बाहरी त्रिज्या आपका क्या है कैपिटल आर, इस पॉइंट से लेकर के ये यहाँ तक के पॉइंट तक का जो आपका रेडियस है त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। फिर बोलता है भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर, इस सेंटर पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपका भीतरी त्रिज्या इनर रेडियस है आपका, तो इसका जो वैल्यू है स्मॉल आर है। फिर बोलता है ऊंचाई आपका एच है, यानी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है वो आपका क्या स्मॉल एच है। अब बोलता है तब खोखले बेलन का आयतन, तो इस सिलेंडर का क्या होगा वॉल्यूम, तो पाई इंटू एच इंटू आपका आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है, मात्रक में आप सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले सकते हैं, घन मतलब आपको क्यूबिक हो गया, ठीक है, और मात्रक में आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे 2 पाई एच यहाँ पे क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे जब आप इसको निकाल लेंगे बाहर तो यहाँ पे कैपिटल आर बचेगा प्लस में यहाँ पे स्मॉल आर बचेगा। अब एक खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई इंटू आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच माइनस आर, और ये स्क्वायर पे रहेगा और यहाँ पे यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लंब वृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन। फिगर में आपको दिख रहा होगा एच हाइट इसका दिया हुआ है, ठीक है, एल आपका इसका क्या इंक्लाइंड लेंथ बोल सकते हैं, या हिंदी में बोलेंगे तो तिर्यक हाइट आप इसको बोल सकते हैं। आर इसका क्या है रेडियस है, ठीक है, इस बेस का रेडियस है, ठीक, तो एक साइड आपका क्या है बेस है और एक साइड आपका क्या है टॉप है। तो देखिए माना स्मॉल आर स्मॉल एच तथा स्मॉल एल क्रमशः आपका क्या है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई है। आर आपकी त्रिज्या, एच आपका ऊंचाई और स्मॉल एल आपका क्या है तिर्यक ऊंचाई, जिसको इंक्लाइन हाइट आप बोल सकते हैं। तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो ये शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है स्मॉल एल, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं, वही यहाँ पे किया है। तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। फिर बोलता है शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, तो ये जो आपका वृत्तीय यानी सर्कुलर बेस है इसका जो एरिया है वही वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर मात्रक पे रहेगा। फिर आपका शंकु का आयतन, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, और ये घन में यानी कि क्यूबिक में रहेगा। यूनिट यहाँ पे मात्रक में आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। फिर आपका शंकु का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला बनेगा पाई आर इंटू एल, और ये स्क्वायर पे रहेगा वर्ग में रहेगा। फिर है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो पाई इंटू आर एल प्लस आर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ ए कोन। यदि एक शंकु के ऊपरी समतल भाग को उसके आधार के समांतर काट लिया जाए,
तो ये आपका क्या एक शंकु का भाग है, आप पहले वाले फिगर में देख रहे हैं। इसके क्या है, ये जो बेस है इसके पैरेलल क्या किया जाए, यहाँ पे कहीं पे भी आपका यहाँ पे या यहाँ पे भी कहीं पे भी क्या कर दिया, इस प्लेन से काट दिया जाए। तो वो काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, जो ये आपको दिख रहा है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो बचे शेष भाग को शंकु का छिन्नक कहते हैं, यानी कि कोन का फ्रस्टम कहते हैं। माना शंकु के छिन्नक की आधार की त्रिज्या कैपिटल आर तथा ऊपरी भाग की त्रिज्या स्मॉल आर, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई आपका स्मॉल l हो, तब छिन्नक का आयतन होगा पाई h अपॉन में 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और ये आपका घन मात्रक में होगा। यानी यहाँ पे आपका जो रेडियस है स्मॉल आर है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो आपका हाइट है स्मॉल h है, और ये आपका जो रेडियस है कैपिटल आर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो इंक्लाइंड लेंथ है यानी तिर्यक ऊंचाई है आपका वो l है। ठीक, अब बोलता है छिन्नक का सतह का क्षेत्रफल, तो ये बनेगा पाई इंटू एल इंटू आर प्लस स्मॉल आर, और ये स्क्वायर में जाएगा। फिर आपका यहाँ पे एल स्क्वायर की वैल्यू आपको अगर निकालना है तो यहाँ पे होगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। फिर आपका छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ जो आपका बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल। तो इसका आधार का क्षेत्रफल, ऊपरी भाग का और पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल मिल करके क्या बनता है, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा गोला, यानी इसको बोलते हैं स्फेयर। सबसे पहले समझिए सर्कुलर यानी कि वृत्त। वृत्त एक अलग चीज है, गोला एक अलग चीज है। आपने इंगेजमेंट रिंग देखा होगा, इंगेजमेंट रिंग क्या है, एक प्रकार का वृत्त है, सर्कल है। लेकिन आपने क्या है गेंद देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, वॉलीबॉल देखा होगा, ये एक प्रकार का क्या है गोला। गोला मीन्स होता है 3D आकृति, जिसका आपका क्या अंदर से भरा हुआ पूरी तरीके से वो पैक है। वृत्त का मतलब, सर्कल का मतलब होता है आपका 2D आकृति, वहाँ पे आपको दिखेगा। तो बात करते हैं गोले के आयतन का, तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह का आपका क्या है गोला यानी कि स्फेयर का शेप होता है। यहाँ इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसका रेडियस कहलाता है। अब है आपका गोलीय कोष यानी स्फेरिकल सेल। दो सकेंद्रीय गोले के बीच सीमाबद्ध ठोस गोलीय कोष खोखला गोला कहलाता है। तो देखिए, दो सकेंद्रीय गोलों के बीच का मतलब क्या है, दोनों गोले का सेंटर आपका केंद्र एक ही हो, वैसा आपका सकेंद्रीय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है माना गोलीय कोष की ब्राह्म त्रिज्या आपका कैपिटल आर है, तो बाहरी त्रिज्या आपका कैपिटल आर है। फिर बोलता है आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है, यानी इंटरनल त्रिज्या आपका स्मॉल आर है। फिर बोलता है गोलीय कोष की मोटाई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मोटाई होगा इस कैपिटल आर में से इस स्मॉल आर को घटा देंगे, तो ये वाला जो ब्लैक पोर्शन में हैचिंग किया हुआ है ये पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो यही आपका गोले की मोटाई है। फिर बोलता है गोलीय कोष का आयतन, तो 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। फिर आपका गोलीय कोष का वक्र पृष्ठ, तो 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और सारे न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।